Good morning, students. I am Arun Chadda, your friend. I am going to take up many of the lectures for you on YouTube. English, social sciences, science. All these videos you will find on YouTube. These lectures are prepared from the portal of Navjyoti Global Schools. And following the lecture will be a WhatsApp message which will come to you that will have comprehensive questions which is sent to you to see the retention of the subject. Thank you. Enjoy your videos and study hard. Our today's chapter is The Shepherd's Treasure. It is a story which has the scenery of a village in Iran. In a village in Iran, there once lived a shepherd. किसी ज़माने में ईरान के एक उसमें शेफर्ड बोलते हैं गडरिए को. ईरान के एक गांव में एक गडरिया रहता था. He was very poor. वो बहुत ही गरीब था. He did not have even a small cottage of his own. उसके पास अपनी एक छोटी सी भी झोंपड़ी नहीं थी. He had never been to school. वो कभी स्कूल नहीं गया था. और learnt to read and write. और ना उसने कोई पढ़ाई या लिखाई करी थी. For there were very few schools in those days. क्योंकि उन दिनों में बहुत कम स्कूल होते थे. Though poor and uneducated. हालांकि वो गरीब और अनपढ़ व्यक्ति था, पढ़ा लिखा नहीं था. This shepherd was very wise. ये जो गडरिया था ये बहुत ही समझदार था. He understood people's sorrows and troubles. और ये लोगों की दुख और मुश्किलें समझता था and helped them face their problems. ये लोगों की मुश्किलें समझता था और उनकी मदद करता था और उनको समझाता था कि तुम्हें अपनी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी. विथ करेज एंड कॉमन सेंस. तुम्हारे को अपनी हिम्मत से मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी और अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी और अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ेगी. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. बहुत से लोग उसके पास सलाह करने के लिए आते थे. हालांकि वो अनपढ़ गडरिया था लेकिन काफ़ी समझदार था, जिस कारण लोग उससे सलाह लेने आते थे. एडवाइस का मतलब होता है पर्सनल काउंसलिंग. ADVICE इज़ पर्सनल काउंसलिंग. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. थोड़े दिनों में वो मशहूर हो गया अपनी समझबूझ और फ्रेंडली नेचर के लिए. दोस्ताना अंदाज. फ्रेंडली नेचर का मतलब दोस्ताना अंदाज. विजडम का मतलब समझबूझ. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना और उसको मिलने की सोची. डिस्गाइज्ड एज ए शेफर्ड. उसने अपना भेष बदला हुआ था बिल्कुल गडरिए की तरह, राजा ने भी. एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल. और एक खच्चर. म्यूल बोलते हैं खच्चर को. वन डे द किंग केम टू द केव. और एक दिन राजा जो है वो केव में आया. वेयर द वाइज शेफर्ड लिव. जहाँ पर वो समझदार गडरिया रहता था. राजा जो है गडरिए का भेष बदल के उस समझदार गडरिए को मिलने के लिए आया. As soon as the shepherd saw. जैसे ही शेफर्ड ने देखा द ट्रैवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव.
कि कोई जिसे कहते हैं राहगीर गुफा की ओर आ रहा है, ही रोज टू वेलकम हिम। तो गडरिये ने देखा एक गुफा की ओर कोई राहगीर आ रहा है और वो खड़ा होके द्वार पे उसको वेलकम, उसका स्वागत करने के लिए आ गया। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव। वो थके हुए उस सफ़र पे निकले हुए व्यक्ति को केव में ले गया, गुफा में। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उसको पीने के लिए पानी दिया। एंड ए शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील, और जो थोड़ा सा उसके पास अपना खाना था उसका एक अंश उसने राजा को, जो राजा ने जिसने भेष बदल रखा था शेफर्ड का, उसको दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव। राजा जो है उस रात उस गुफा में सोया एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी। राजा जब उस रात गुफा में सोया, उसके बाद वो उस गडरिये की हॉस्पिटैलिटी का मतलब, जब आप सफ़र पे निकले हुए लोगों की मदद करते हो और उनका देखभाल करते हो, उनको देखभाल करते हो और उनको जो है आप अटेंड करते हो अच्छे से, एंड वाइज कन्वर्सेशन, और उसकी समझदारी की बातें सुनकर राजा काफ़ी इम्प्रेस हुआ। Thou still tired, the king decided to depart the next morning. हालांकि अभी भी राजा थका हुआ था, लेकिन उसने सोचा कि मैं कल सुबह, डिपार्ट का मतलब जाना, तो मैं सवेरे जो है कल चला जाऊंगा। He said, उसने कहा, many thanks for your kindness to a poor traveler. उसने कहा भैया तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, एक सफ़र पे निकले हुए राहगीर को तूने उसकी सेवा करी, उस पर अपना दया भाव दिखाया, उसके लिए मैं तेरा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो। और राजा ने कहा मुझे एक बड़े लंबे रास्ते पे जाना है। परमिट मी टू लीव, मुझे कृपया जाने की इजाज़त दें। तो परमिट टू मी टू लीव मीन्स मुझे जाने की इजाज़त दें। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, गडरिये ने सीधा अपना जो उसके यहाँ आगंतुक आया हुआ था, जो गेस्ट आया हुआ था, उसकी आंखों में सीधा देखा। द शेफर्ड रिप्लाइड थैंक यू, उसने कहा धन्यवाद योर मैजेस्टी। वो पहचान गया उसको। फॉर पेइंग मी दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, जो आपने मुझे जो है सेवा का मौका दिया। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। किंग जो था, जो राजा था, वो हैरान हो गया। एस्टोनिश्ड का मतलब हैरान हो जाना, एज वेल एज प्लीज्ड, और खुश भी हुआ। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, कि भैया ये जो गडरिया है बड़ा समझदार है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, और मन में सोचने लगा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। मेरे को इस तरह के व्यक्तियों की काम करने के लिए ज़रूरत है। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड, और किंग ने इस विनम्र गडरिये को गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, उसको एक छोटे से प्रदेश का जिसे कहते हैं गवर्नर नियुक्त कर दिया, व्यवस्थापक नियुक्त कर दिया। तो ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, हालांकि वो गडरिया पावर में आ गया और समाज में उसकी इज्जत भी होने लगी। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, लेकिन वो वैसा ही विनम्र रहा जैसे वो पहले विनम्र था। विनम्रता से ही उसे ये गवर्नर की सीट प्राप्त हुई थी। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग उसे प्यार करते थे, उससे मोहब्बत करते थे। ऑनर्ड का मतलब उसकी इज्जत करते थे, और उसकी सूझबूझ और उसके अंदर जो दया भाव था और जो अच्छाई थी, उसके लिए लोग उसको बहुत पसंद करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सबके साथ उसका एक सा ही व्यवहार था गडरिये का। गडरिया टर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए प्रोविंस, तो
सबके साथ उसका एक सा दया से भरा हुआ, काइंडनेस से भरा हुआ, अच्छाई से भरा हुआ व्यवहार था। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। धीरे धीरे उसकी अच्छाई और सूझबूझ वाला गवर्नर, और जिसे कहते हैं मशहूर हो गया वो पूरे देश के अंदर। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस। दूसरे प्रदेशों के जो गवर्नर थे, जो व्यवस्थापक थे, वो बुरी तरह से इससे जलने लग गए टू ऑफ हिम एंड बिगैन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। और उन्होंने राजा के साथ उसके बारे में लगा लगा कर उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिया। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट। उन्होंने कहा जी ये बड़ा जिसे कहते हैं बेईमान आदमी है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी। और जो भी पैसा रेवेन्यू स्टेट का होता है उसमें से कुछ पैसा मार के रख लेता है। दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम पीपल। जो स्टेट रेवेन्यू है उसमें से ये पैसों को चोरी करता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट। और जहाँ भी ये जाता है ये अपने साथ एक लोहे का संदूक लेके क्यों जाता है। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड। शायद जितना पैसा इसने इकट्ठा करा था ये सारा का सारा अपने साथ ही लेके चलता है, छोड़ता नहीं है कहीं, और बहुत बेईमान आदमी है। तो बाकी के प्रदेशों के जो व्यवस्थापक थे जो इससे जलते थे, उन्होंने इस तरह की अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स। शुरू में राजा ने इस तरह की रिपोर्टों की ओर ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड। आप कितनी देर तक वो नज़रअंदाज कर सकता था राजा। बार बार कभी ये गवर्नर, कभी वो गवर्नर, कभी ये नौकर, कभी वो नौकर, सबकी मिली भगत उसके खिलाफ अफवाहें उड़ाते थे, अलग अलग स्टोरियां बांध के राजा को सुनाते थे। अब राजा भी एक परिस्थिति के बाद उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वन थिंग वॉज सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड। राजा को एक बात समझ में आ गई। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। कि ये जो नया गवर्नर, जो गडरिये से गवर्नर मैंने बनाया है, ये अपने साथ एक लोहे का बहुत बड़ा ट्रंक लेके क्यों चलता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस। तो इस कारण नया गवर्नर जो है, एक दिन उसको राजा ने अपने दरबार में बुलाया। समन्ड का मतलब समन भेजे कि उसको यहाँ बुला के लाओ। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल। वो अपने ऊँट पे बैठकर आया। एंड टू एवरी वंस डिलाइट, और हर किसी की खुशी, बाकी के गवर्नरों को बड़ी खुशी हो रही थी, अब फंसा, अब मज़ा आएगा। तो टू एवरी वंस डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टन्ड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। और वो लोहे की का संदूक जो था वो भी उसके ऊँट के ऊपर बंधा हुआ था, वो भी वो साथ लेकर आया। नाउ द किंग वॉज एंग्री। राजा को गुस्सा आया। ही थंडर्ड। राजा गरजा। थंडर्ड का मतलब गरजा बहुत बुरी तरह से। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू। तुम हमेशा ये लोहे का संदूक अपने साथ लेकर क्यों चलते हो। व्हाट डज इट कंटेन। इसमें क्या भरा हुआ है। द गवर्नर स्माइल। जो गवर्नर था, गडरिया टर्न्ड गवर्नर जो था, वो मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। उसने अपने साथ उसका जो असिस्टेंट था उसको बोला कि जा भैया वो चेस्ट यहाँ लेकर आ, वो जो लोहे का डिब्बा है, ट्रंक है, उसको यहाँ लेकर आ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट। और लोग उत्सुकता से, जिज्ञासा से भरे हुए और इंतज़ार करने लगे देखने के लिए कि शेफर्ड ने उस डिब्बे में क्या रखा हुआ है। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टॉनिशमेंट
और उसके बाद वो इतने हैरान हुए, एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और राजा भी हैरान हुआ, व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन, जब उस खजाने को, उस चेस्ट को, उस ट्रंक को खोला गया, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स, उसके अंदर कोई सोना या चांदी या हीरे जवाहरात कुछ नहीं थे, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। सिर्फ उसमें एक पुराना कंबल था जो उस लोहे के ट्रंक में से निकला। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, गर्व के साथ गौरवान्वित भाषा के अंदर उस गडरिये ने कहा, दिस इज माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर। मेरे पास जितना भी जो धन संपदा है वो ये एक पुराना कंबल ही है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसको अपने साथ लेकर चलता हूँ, यही मेरी जागीर और जायदाद है। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, राजा ने कहा कि तुम ये इतना साधारण सा कंबल अपने साथ लेकर क्यों चलते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तुमको मैंने एक डिस्ट्रिक्ट का व्यवस्थापक बनाया, डिस्ट्रिक्ट हेड बनाया, तुम ये पुराना अपना शेफर्ड्स के ज़माने का कंबल लेके साथ में क्यों चलते हो। द किंग आस्क्ड, टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, उसका उत्तर बड़ी शांति से, डिग्निटी का मतलब ग्रेसफुलनेस से और शांति से उस गडरिये ने दिया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो कंबल है ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम, ये फिर भी मेरा रक्षण करेगा किसी भी समय पे। योर मजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स, जब भी आप महाराज धीराज, योर मजेस्टी, आप जो दीने इलाही और हमारे आका हैं, जब आप मेरे ये नए कपड़े उतारेंगे तो तब ये पुराना कंबल ही मेरी मदद करेगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज, राजा उसका उत्तर सुन के बहुत ही खुश हुआ। एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम, और उसके बाद बहुत ही बेइज्जती हुई जो जलन के मारे हुए जितने भी और डिस्ट्रिक्ट्स के व्यवस्थापक थे, कि जो हम इसके लिए इधर उधर आग लगाते फिरते थे, झूठी अफवाहें फैलाए फिरते थे, और आपस में इसके प्रति मतभेद पैदा करने के लिए 100 तरह के हमने झूठ बोले, तो अब ये तो बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, तो वो उन सब की बहुत बेइज्जती हुई। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, पर उन्होंने एक बात ये भी समझी कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी अपना आपा नहीं छोड़ता, विनम्रता को नहीं छोड़ता, अपनी सूझबूझ को नहीं छोड़ता। सूझबूझ का इस्तेमाल भी वही व्यक्ति कर पाएगा बच्चों जिसके अंदर विनम्रता होगी। जो विनम्रता को चिपका रहेगा उसका दिमाग जो है वो भड़केगा नहीं, वो किसी भी तरह का जिसे कहते हैं गलत फैसला नहीं करेगा। तो सूझबूझ के लिए चलने के, सूझबूझ के साथ चलने के लिए जलने की ज़रूरत नहीं है, हमें विनम्रता की ज़रूरत है, विनम्र होने की ज़रूरत है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, राजा ने उसको और भी बड़े प्रदेश का जो है गवर्नर और व्यवस्थापक बना दिया। तो ये एक ईरान की जिसे कहते हैं फोक टेल है, वहाँ की संस्कृति से जुड़ी हुई एक कहानी है। मुझे लगता है यू मस्ट हैव एंजॉयड योर सेशन फॉर द डे, यू मस्ट हैव सीन दैट वी नीड टू बी humble, caring, kind, loving. Only then we can make a superior place in the world, in the hearts of the people and people of the world. So this is what is the moral of the story. We'll do some difficult words. I'll repeat it for you. I'll review the lesson once again. Please listen to these difficult words carefully. You have to create sentences of these difficult
words, it will help you build up your vocabulary. learnt का मतलब जहन में आना या समझना. learnt का मतलब सीखना, जहन में आना या समझना. sorrows, लोगों के दुख. sorrows का मतलब दुख. troubles का मतलब परेशानियां. ये एक्सप्रेशन है sorrows and troubles, दुख व परेशानियां. करेज का मतलब हिम्मत. करेज का मतलब हिम्मत. म्यूल का मतलब खच्चर. म्यूल का मतलब खच्चर. शेफर्ड का मतलब गडरिया. शेफर्ड का मतलब गडरिया. आपने देखा होगा आपके गांव में भी गडरिये लोग हैं जो पशुपालन का काम करते हैं, जिसे कहते हैं भेड़ बकरियां पालना. ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी धन संपदा है, जहाँ से हमें ऊन और जिसे कहते हैं मीट और दूध प्राप्त होता है. तो गडरियों का व्यवसाय है, और दिखने में साधारण गडरिया होता है. आज के डेट में भी हिंदुस्तान में वो काफ़ी रिच व्यक्ति माना जाता है. जिस गडरिये के पास 100 भेड़ बकरियां हों, 200 भेड़ बकरियां हों, मतलब वो लाखों का व्यक्ति होता है. तो शेफर्ड का मतलब गडरिया. और ये नाबार्ड का एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर गवर्नमेंट इसको प्रमोट भी करती है. हॉस्पिटैलिटी का मतलब सेवा और देखरेख करना. हॉस्पिटैलिटी का मतलब सेवा और देखरेख करना. इम्प्रेस्ड का मतलब किसी से प्रभावित होना. इम्प्रेस्ड का मतलब किसी से प्रभावित होना. कन्वर्सेशन का मतलब है वार्तालाप. कन्वर्सेशन का मतलब है वार्तालाप. कन्वर्सेशन का मतलब है वार्तालाप. काइंडनेस का मतलब है दया. काइंडनेस का मतलब दया का भाव. ट्रैवलर का मतलब राहगीर. ट्रैवलर का मतलब राहगीर. कॉम्प्लीमेंट का मतलब किसी की तारीफ करना. कॉम्प्लीमेंट का मतलब किसी की तारीफ करना. अपॉइंटेड का मतलब नियुक्त करना. अपॉइंटेड का मतलब नियुक्त करना. हम्बल का मतलब विनम्रता. विनम्र होना. विजडम का मतलब सूझबूझ. विजडम का मतलब सूझबूझ. सिंपथी का मतलब दया भाव. प्रोविंस का मतलब प्रदेश. प्रोविंस का मतलब प्रदेश. ट्रेजर का मतलब खजाना. TREASURE. ट्रेजर का मतलब खजाना. मॉकिंग का मतलब किसी की चिढ़कर नकल उतारना. किसी की चिढ़कर नकल उतारना. अटेंशन का मतलब ध्यान देना. अटेंशन का मतलब ध्यान देना. और अटेंशन का मतलब सीधे खड़ा, जिसे कहते हैं सीधे बिना हिले जुले खड़ा होना. ये एक तरह का कमांड भी है, बट अटेंशन का यहाँ पर मतलब ध्यान देना. फास्टनड. FASTENED. फास्टनड का मतलब बांधना. फास्टनड का मतलब
बांधना। एस्टॉनिशमेंट, एस्टॉनिशमेंट का मतलब बहुत ही हैरान हो जाना। एस्टॉनिशमेंट, एस्टॉनिशमेंट का मतलब बहुत ही हैरान हो जाना। इन शब्दों को जो है जब आप वाक्य लिखते हैं, इसका मकसद ये होता है जब आप इनको लिखेंगे और इनके वाक्य बनाएंगे तो ये शब्द आपके जहन में, आपकी वोकेबलरी में, आपके मेंटल सिस्टम में सेट होंगे और इनको आप धीरे धीरे अपने वाक्यों में इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। तो आपकी वार्तालाप करने की क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल या कम्युनिकेशन एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। सो यू मस्ट बिल्ड अपॉन योर वोकेबलरी whenever you get a chance. Try to lift it. Jewels, jewels हीरे जवाहरात, JEWELS, jewels, jewels का मतलब हीरे जवाहरात। प्राउडली, प्राउडली का मतलब गर्व से, गौरवान्वित महसूस करते हुए। प्राउडली का मतलब गर्व से, गौरवान्वित महसूस करते हुए। क्लोक्स, CLOAKS, क्लोक्स का मतलब होता है गाउन्स। जो राजा ने, जो उस जमाने में व्यवस्थापक थे, सरदार होता था प्रदेश का या इलाके का, वो गाउन पहनता था, उस गाउन को कहते थे क्लोक। तो क्लोक्स का मतलब गाउन्स, क्लोक्स, क्लोक्स का मतलब गाउन्स। एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड का मतलब शर्मिंदगी महसूस करना, उनको शर्मिंदा किया जाना। एम्बेरेस्ड का मतलब शर्मिंदगी महसूस करना या शर्मिंदा किया जाना। जेलस का मतलब जलन, जेलस का मतलब जलन। That is all for the day. I hope you must have enjoyed your session. I shall be sending you a WhatsApp message through the central portal of Navjyoti Global School for checking your comprehension ability. You have to write one-line answers to the questions that shall be sent to you. Thank you so much. Have a nice day.